अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 का 6.8 टॉपिक दैट इज़ एफिशिएंसी एंड द सेकंड टॉपिक इज़ पावर। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कोई भी काम करवाना होता है तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ता है, तो ही हमें आउटपुट में कोई ना कोई वर्क डन हो रहा होता है। लेट्स सपोज करें कि हम लेते हैं कि एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोटर की ले लें या फिर ड्रिलिंग मशीन की ले लें, फ़ैन की ले लें, वॉशिंग मशीन या फिर होम अप्लायंसेस जो भी आप देखते हैं वो क्या कर रहे होते हैं। सबसे पहले उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है या इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है इनपुट में, और उसके बाद वो आउटपुट में क्या करती है, हमें वर्क डन देती है। जैसे ड्रिलिंग मशीन जो है वो ड्रिल कर रही होती है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो ये सारा जो हमें क्या दे रहे हैं, आउटपुट में हमें कोई ना कोई काम दे रहे होते हैं। जितना हम इनपुट देंगे उसके लिहाज से ही हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अगर हम कोई इनपुट नहीं देते, लेट्स सपोज करते हैं आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते या कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते, तो कोई भी हमें आउटपुट में काम नहीं मिलेगा। तो इसी तरह सबसे पहले हम एफिशिएंसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained from a system as an output to the total energy given to it as input। कि एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की आप क्या कहते हो, किस तरह निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपने obtained एनर्जी जो कि आपको कहाँ से मिलती है, आउटपुट की फॉर्म में, और उसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ, इनपुट के साथ, जितनी भी आपने इनपुट दी हुई है। तो इट इज़ द रेशियो मीन डिविजन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट टू द टोटल इनपुट एनर्जी और टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। तो आपके पास जितना भी हमने इनपुट दी है, जितना भी हमने टोटल एनर्जी इनपुट में दी है, उसमें से हमें जितना भी आउटपुट मिल रहा है, अगर उसका रेशियो निकाल लें, अगर उन दोनों को डिवाइड कर लें, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाती है वो क्या होती है, उसकी एफिशिएंसी होती है। लेट्स सपोज करते हैं कि हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी मींस कि कितना अच्छा काम परफॉर्म किया जा रहा है। आप ले लेते हो 2 जूसर मशीन्स ले लेते हो और उसके बाद एक पे भी आप उतना ही जो है वो वर्क डन इनपुट एनर्जी दे रहे हो और दूसरी पे भी उतना ही दे रहे हो। लेट्स सपोज करो मैं दोनों पर जो है वो 75 जाउल की एनर्जी दे रही हूँ, लेकिन आपके पास एक जो है वो अच्छी तरह जो है वो जूसर मशीन वर्क कर रही है और दूसरी जो है वो इतनी अच्छी काम नहीं कर रही। तो इसका मतलब है जो अच्छी काम कर रही है उसकी एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है, वो हमें आउटपुट में ज़्यादा अच्छा वर्क डन दे रही है। तो आप कहते हो कि फर्स्ट मशीन इज़ मोर एफिशिएंट देन सेकेंड वन। तो एफिशिएंसी का मतलब ही सिंपली ये कि कितना अच्छा आपको काम परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप डेफिनेशन से देखें, आपको पता चल रहा है कि डेफिनेशन में ही आपको इधर से फॉर्मूला निकल सकता है। इट इज़ द रेशियो मीन डिविजन, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम एज आउटपुट। मतलब कि जो आपको सिस्टम से मिल रही है आउटपुट की फॉर्म में एनर्जी, उसको आपने किससे डिवाइड करना है, किससे रेशियो लेना है, टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। मतलब कि जितनी भी हमने एनर्जी के इनपुट दी है। अब जब एनर्जी एफिशिएंसी हम निकालते हैं, इसको बेसिकली हम ज़्यादातर जो मैयर करते हैं वो किस में करते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में मैयर करते हैं। तो आप उसी फॉर्मूले को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी निकल जाएगी। नाउ द थिंग इज़ आइडियल सिस्टम। हमारे पास जितनी भी जो मशीन्स हैं या फिर जितनों से भी हमने काम करवाना होता है, जितने हम इनपुट देते हैं हमारे पास कभी भी उतना आउटपुट नहीं निकलता। तो आइडियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम जितना इनपुट दे रहे हैं हमारे पास उतना ही आउटपुट निकले। द सिस्टम विच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट और यूज्ड बाय इट। मतलब कि आप कहते हो कि आइडियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपने जो है आपको उतना ही आउटपुट मिलेगा जितना आपने इनपुट दिया था। इससे रिलेटेड अगर हम एग्जांपल देख लें तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज करो मैंने इनपुट दिया है 80 जाउल और मेरे पास आउटपुट में भी क्या है, 80 जाउल। मतलब कि मैंने एक ड्रिलिंग मशीन की एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने 80 जाउल की उसे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की है। आउटपुट में वो जो मुझे वर्क डन करके दे रही है ड्रिलिंग मशीन, वो भी कितनी करके दे रही है, आउटपुट में भी वो मुझे 80 जाउल का ही वर्क डन करके दे रही है। तो आपके पास ये फॉर्मूला था आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो आउटपुट की जगह मैं 80 लिख दूंगी, इनपुट की जगह भी मैं 80 लिखूंगी और उसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास एफिशिएंसी क्या आ गई, 100%। तो आइडियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपके पास 100% एफिशिएंसी आती है। लेकिन आप
अगर इसे रियलिटी में देखो तो आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जो आइडियल सिस्टम हो, मतलब कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जो हमें 100% एफिशिएंसी दे। हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो ही जाता है। लेट्स सपोज करते हैं आप इलेक्ट्रिक बल्ब की एग्जांपल लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक बल्ब में आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें सबसे पहले तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जो कि हमारे लिए एज अ वर्क डन यूज़ हो रही है, आप यूटिलाइज कर रहे होते हो। सेकेंड वन, दैट इज़ द हीट एनर्जी, और ये हीट एनर्जी हमारे किसी काम की नहीं होती, सो इट विल बी गोज इन टू द वेस्ट। तो आप कहते हो कि आइडियल सिस्टम में हमारे पास अगर मैंने इतनी एनर्जी दी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी दी थी, हमारे पास उतनी तो लाइट एनर्जी नहीं आई ना, थोड़ी सी वो क्या हो गई, वो लाइट के साथ साथ हीट एनर्जी में भी जो है वो वेस्ट हो गई है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर भी एग्जांपल्स देख सकते हो, लाइट बल्ब की, जैसे कि मैंने एग्जांपल ली है। उसके बाद उन्होंने ड्रिलिंग मशीन की दी है कि आप उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या करता है, सबसे पहले वो काम करके देता है, दैट इज़ द मोशन, यूजफुल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। उसके बाद जो है आप क्या करते हो कि साथ साथ उसके अंदर से हीट भी निकल रही होती है, तो हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन वो क्या हो रही होती है, वो वेस्ट हो रही होती है। उसी तरह अगर आप ड्रिलिंग मशीन को देखते हो तो वहाँ से साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। सो वी विल से दैट इन आइडियल देयर इज़ नो सच आइडियल सिस्टम, ठीक है। और इसमें आप क्या कहते हो कि हमेशा हम जितना भी इनपुट देते हैं, हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी जो होती है वो लॉस्ट हो ही जाती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, हीट, एनर्जी। क्लियर? देन वी हैव आवर सेकेंड टॉपिक एंड दैट इज पावर। पावर के बारे में आप क्या कह सकते हो? पावर आप लोगों ने नॉर्मली हम कहते हैं ताकत, ठीक है, बट व्हाट इज पावर इन फिजिक्स? आप इसको सबसे पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज वी हैव 2 बॉक्सेस एंड बोथ हैव सेम वेट्स एंड वी हैव 2 पर्सनस, ठीक है। मैंने 2 बॉक्सेस लिए हैं जिनका वेट सेम है और 2 जो है वो आदमी है। इन दोनों ने क्या करना है, इन दोनों, इसने इस बॉक्स को उठाना है और इसने इस बॉक्स को उठाना है। अब हमने देखना है कि ये दोनों जिनके ऊपर जिसकी सेम ही फोर्स है, मतलब कि जिनका सेम ही वेट है, वो उसको कितने टाइम में यहाँ तक पहुँचाएंगे, ठीक है। वो जितना आपने काम दिया है वो कितने टाइम में पूरा करेंगे। हमने इन दोनों को काम दिया दैट टू कि वो क्या करें, इन बॉक्सेस को पुश करें या फोर्स लगाएं और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कवर करें और वो इस फिनिश लाइन तक पहुँचे। अब हमने देखना है कि इन दोनों ने कितने टाइम के अंदर ये काम कंप्लीट किया है। सो दिस इज़ पावर। हम देखते हैं कि ये जो है फर्स्ट पर्सन है, ही कंप्लीटेड इट इन 3 मिनट्स वाइल द सेकेंड पर्सन कंप्लीटेड इट इन 5 मिनट्स। तो आप लोग देखते हो कि जो है इसने कम टाइम में जो है वो इस काम को कंप्लीट कर लिया और इसने ज़्यादा टाइम में इस काम को कंप्लीट किया। तो इसमें से किसकी सबसे ज़्यादा पावर हुई? फर्स्ट वन की, ठीक है। सो पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कोई भी चीज़ जो टाइम के अंदर जितना काम करी हो दैट विल बी रिलेटेड टू इट्स पावर, ठीक है। सो पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इसी से ही हमारे पास फॉर्मूला भी मिल जाता है। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम फॉर्मूले में, ठीक है। जब भी आपको डेफिनेशन में रेट ऑफ आए तो इसका मतलब है आपने डिवाइड करना है टाइम के साथ, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर को आपने वर्क को आप किससे डिवाइड कर देना, टाइम के साथ, तो आपके पास पावर आ जाएगा। आपको पावर का सिंबल जो होता है वो कैपिटल टी होता है। अगर हमने यूनिट निकालना हो, हम इसी जो है फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हुए यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पावर इज इक्वल्स टू W/T। वर्क डन जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, जाउल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो जब ये सेकंड ऊपर आया तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी जाउल पर सेकंड। एंड जाउल पर सेकंड को एक और नाम दिया और वो ऐसा यूनिट होता है दैट इज़ वॉट, ठीक है। तो आप वॉट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट पावर ऑफ अ बॉडी विल बी 1 वॉट इफ़ इट डज अ वर्क एट अ रेट ऑफ 1 जाउल पर सेकेंड। कहते हैं कि किसी भी कोई भी बॉडी जो है उसकी पावर जो है वो 1 वॉट तब होगी जब उसे एक काम 1 जाउल का वर्क दिया जाए और वो 1 सेकेंड के अंदर उसे कंप्लीट करती है। सो दिस विल बी डिफाइंड एज वॉट। अगर हम वॉट के बिगर यूनिट्स की तरफ आए देन वी हैव किलोवाट एंड मेगावाट। एज वी नो दैट किलो इज द प्रीफिक्स एंड द वैल्यू ऑफ किलो इज 10 raised to the power 3. So 1 kilowatt will be equals to 10 raised to the power 3 watt, while mega is equal to 10 raised to the power 6. So megawatt will be equals to 10 raised to the power 6 watt. अब एक हमारे पास न्यू यूनिट भी है पावर का और वो है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर को HP से रिप्रेजेंट करते हैं और एक हॉर्स पावर या 1 हॉर्स पावर के अंदर कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं। क्लियर है?
तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, देन वी हैव डिस्कस द फार्मूला, देन द सिंबल, यूनिट एंड द डेफिनेशन ऑफ व्हाट and the bigger units. I hope that it's clear to you. And if you don't understand anything, then comment down below. Allah Hafiz.